हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ। और आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं भारत के जितने भी प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद बने हैं आज तक, ठीक है। तो उन सबों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उनका कार्यकाल क्या रहा इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो आइए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। आपको हम बता दें कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उसमें प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, लेकिन गांधी जी के आग्रह पर, है ना, पंडित नेहरू को जो है सो प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इनका जो कार्यकाल रहा था तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक इनका रहा था, ठीक है ना। तो सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री यही रहे थे। 16 साल 286 दिन की अवधि तक ये जो है प्रधानमंत्री का पद इन्होंने संभाला था। 27 मई 1964 को इनका निधन हो गया, दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया था। और उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं, गुलजारी लाल नंदा को जो है सो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो है सो, है ना, इनको दायित्व मिला था। तो 13 दिनों के लिए 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यभार संभाला था गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। और इसके बाद बने थे लाल बहादुर शास्त्री और इनका कार्यकाल रहा था 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक। और शास्त्री जी का भी जो है सो ताशकंद समझौते में, है ना, दिल का दौरा पड़ने से इनका भी निधन हो गया था। हालांकि दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था इसमें थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि कहीं कहीं ये भी मिलता है देखने को कि लिखा रहता है कि नहीं, क्योंकि जब वो मरे थे तो कुछ ऐसा निशान था कि लग रहा था कि जहर देकर इनकी हत्या की गई है, हार्ट अटैक से नहीं मरे। खैर जो भी हो, संदेहास्पद है इनकी मौत। तो इनका जो कार्यकाल रहा था वो जो है 11 जनवरी 1966 इनका निधन हो गया। फिर से एक बार गुलजारी लाल नंदा को जो है यह दायित्व मिला कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इसको निभाने का। और फिर से 13 दिनों के लिए 11 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी 1966 तक जो है सो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी आई। और इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल रहा वो 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक का इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 66 से 77, इसका मतलब है कि 2 टर्म तो निश्चित रूप से एकदम लगातार, है ना। तो 66 से तक 11 साल की अवधि इसमें दिखाई पड़ रही है। तो कहने का अर्थ है कि 11 साल के लिए जो है सो प्रधानमंत्री का पद जो है सो इनको प्रधानमंत्री के पद पर रही। और अगला नंबर जो है वो मोरारजी देसाई, और इनका कार्यकाल था 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक का कार्यकाल था। मोरारजी देसाई के बारे में एक खास बात है कि भारत के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनमें सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही बने हैं। ये बने थे 81 साल की उम्र में इन्होंने जो है सो प्रधानमंत्री का शपथ लिया था, ठीक है। और एक खास बात और इनके साथ है कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बढ़ते हैं अगले नंबर पर, तो चौधरी चरण सिंह उसके बाद आए। और चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 80 तक प्रधानमंत्री बने रहे। इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी सत्ता में आई और 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक ये प्रधानमंत्री। ये 31 अक्टूबर 1984 इसलिए कि यह जो है 31 अक्टूबर 1984 की जो तिथि है, इसी दिन श्रीमती गांधी को उनके बॉडीगार्ड ने, मतलब अंगरक्षक ने ही गोलियों से भून डाला था और इसी दिन इनकी एक हत्या कर दी गई थी, असैसिनेशन हुआ था श्रीमती गांधी का। तो इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 तक रहा था। और इसके बाद राजीव गांधी ने बागडोर संभाली 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 2 दिसंबर, है ना, 1989 तक राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे।
और उसके बाद बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक रहा। उसके बाद आए चंद्रशेखर, कम अवधि के लिए बने और इन्होंने जो इनका जो कार्यकाल रहा वो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। इसके बाद बने पीवी नरसिम्हा राव। इस दौरान में बात बता दें आपको कि पीवी नरसिम्हा राव जो पीएम बने हैं, इनका कार्यकाल है ना 1991 से 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक है। ये कांग्रेस के ही पीएम थे। तो इसी दौरान यानी कि 21 मई 91 को जो है सो राजीव गांधी जो थे ये चुनावी रैली को संबोधित करने तमिलनाडु गए थे और वहाँ पर जो है सो श्री पेरम्बदूर जगह का नाम था जहाँ पर उनकी चुनावी रैली होनी थी, वहाँ पर वो पहुँचे थे और लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा उन्हें जो है सो क्या कहते हैं, एक मानव बम, धनु नाम की एक महिला थी है ना, लिट्टे की आतंकवादी थी जो मानव बम कराई और फूल का हार वो पहना करके उसके बॉडी में वो बॉम्ब लगा हुआ था, रिमोट से उसको उड़ा दिया गया या खुद उसने उसको ब्लास्ट कर दिया और उसमें जो है सो कई लोग मारे गए थे। तो हमारे राजीव गांधी जो है सो है ना उसमें मारे गए थे। तो यदि ये जीवित रहते तो ये नरसिम्हा राव के बदले में यही प्रधानमंत्री बनते, लेकिन जो है सो इनके मौत के बाद जो है सो कांग्रेस फुल मेजोरिटी में आई थी और हमारे पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के नेता है ना ये बने और इनको जो है सो प्रधानमंत्री का दायित्व मिला। ठीक है, तो इनका ये पूरा कार्यकाल रहा था, फुल मेजोरिटी में थे। 21/6/91 से 16 मई 96 तक इनका जो है सो कार्यकाल रहा। और इसके बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में तो अगले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे 16/5/96 से 1 जून 96 तक। और क्या कहते हैं, एक वोट से इनकी सरकार जो है सो गिर गई थी। अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। उसके बाद अगले पीएम बने एच.डी. देवगौड़ा और इनका कार्यकाल 1 जून 96 से 21/4/97 तक का रहा। इसके बाद बने I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल और इनका कार्यकाल 21/4/97 से लेकर के 19/3/98 तक रहा। फिर से आए अटल बिहारी वाजपेयी फिर से आए 19/3/98 से 13/10/99 तक पुनः इन्हीं की सरकार बनी। 13/10/99 से 22/5/2004 तक। ये पहले अटल जी क्या कहते हैं, अटल जी पहले गैर कांग्रेसी थे जो कि है ना पीएम का पूरा कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। इसके बाद आए डॉक्टर मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह का कार्यकाल जो था वो 22/5/4 से 26/5/2014 इन्हें लगातार 2 टर्म पीएम जो है सो ये है। और उसके बाद बने नरेंद्र मोदी 26/5/2014 से पहला कार्यकाल का 30/5/19 तक रहा और फिर दोबारा चुनाव जीते 30/5/19 से अभी तक ये हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और चूंकि फुल मेजोरिटी में है इसलिए इस कार्यकाल को भी ये बिल्कुल पूरा करेंगे। तो ये थी प्रधानमंत्री की सूची और ये इनका कार्यकाल। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की और कुछ जानकारी के साथ।